हाय गाइस, कल हमने क्लास 10th बोर्ड के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 4 रूल्स डिस्कस किए थे। आज हमारा 5 नंबर रूल चलेगा। 5 नंबर रूल देखिए। 5 नंबर रूल में आपको दे रखा है, यदि नीचे दिए गए वर्ड्स का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाए तो इनके बाद प्रयुक्त होने वाले एडजेक्टिव, वर्ब या प्रोनाउन सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। नीचे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे दे रखा है आपको ईच, समवन, नो वन, एवरी, एवरीवन, वन, नोबडी, एवरीवन, एनीबडी, मैनी अ, समबडी, मोर देन वन। अगर आपके सेंटेंस में इन वर्ड्स में से कोई सा वर्ड्स आ रहा है तो इसके बाद आपको हमेशा जो भी एडजेक्टिव या वर्ब या प्रोनाउन आप यूज़ करोगे वो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, इसमें ईच बुक, ईच वर्ड आ गया है तो आपका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फिल करना पड़ेगा। तो ईच बुक एंड पेन इज ब्राउन, इसलिए सिंगुलर के अकॉर्डिंग इज आया। मैनी अ मैन, मैनी अ वर्ड दिख गया है आपको तो सिंगुलर वर्ब आपको लगाना पड़ेगा। तो मैनी अ मैन के साथ हैज़ है में से आपको हैज़ लगाना पड़ेगा। ओके, मैनी अ मैन हैज सैक्रिफाइड फॉर हिज कंट्री मोर देन वन रूम। ये मोर देन वन आ गया ना, वन, तो इसलिए आपको सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें आप इज़ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज़ लगाएंगे। मोर देन वन रूम, मोर देन वन रूम इज़ अवेलेबल इन दिस होटल। ठीक है, उन वर्ड्स को एक बार फिर हम देखते हैं कौन कौन से वो वर्ड्स है, क्योंकि ये आपको लर्न भी कर लेना है। एक तो है आपका ईच, क्या है? ईच। एक वर्ड है आपका एवरी, क्या है? एवरी। और एक वर्ड है आपका वन, क्या है? वन। और एक वर्ड है आपका बडी, क्या वर्ड है? बडी, BODY, बडी। ठीक है, अगर आपको अपने सेंटेंस में ईच या एवरी या वन, वन का मतलब सम वन, एनी वन, और एक है आपका बडी यानी समबडी, एनीबडी, किसी भी वर्ड के पीछे अगर बडी दिख जाए या फिर आपको मेनी अ दिख जाए, क्या दिख जाए? मेनी अ, मेनी अ वर्ड दिख जाए तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भरना है उसको सिंगुलर फॉर्म में भरना पड़ेगा। तो ये 5 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक वर्ड है आपका ईच, एक है आपका एवरी, और एक है आपका मेनी अ, क्या है? मेनी अ, और एक है आपका वन, और एक है आपका बडी, BODY, बडी। इस तरह के वर्ड्स अगर दिख जाए तो आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब फिल करना पड़ेगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। तो नेक्स्ट रूल आपका देखिए, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट को इन शब्दों से जोड़ा जाए तो उस वाक्य में वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही प्रयोग की जाती है। यानी आपके सेंटेंस में अगर आपको विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, rather than, besides, in addition to, accompanied by, headed by, guided by, governed by, controlled by, led by, dominated by, run by, इस तरह के वर्ड्स अगर आपको आपके सेंटेंस में देखने को मिले तो आपको पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपको भरना पड़ेगा। तो इसमें पैटर्न देखिए, आपको सब्जेक्ट दे के रखेंगे, उसके बाद इस तरह के वर्ड्स अगर आपको दिख जाए, कौन कौन से? जो विद वाले सेंटेंस है ना, चाहे कोई सा भी विद वाला हो, एलोंग विद, टुगेदर विद, खाली विद,
इसके अलावा अगर आपको बाय वाले वर्ड दिख जाए, कौन से वाले, बाय वाले, जैसे accompanied by, headed by, guided by, governed by, controlled by, led by, dominated by, run by, इस तरह के वर्ड्स अगर बाय वाले वर्ड्स दिख जाए। इसके अलावा कुछ वर्ड्स है जैसे एज वेल एज, है ना, जैसे लाइक, लाइक के साथ जैसे अनलाइक। इसके बाद एक वर्ड है बट, थर्ड नंबर वाला क्या है, जैसे ये बट, जैसे ये फोर्थ नंबर वाला है एक्सेप्ट, 5 नंबर वाला है रादर देन, और 6 नंबर वाला है बिसाइड, 7 नंबर वाला है इन एडिशन टू। तो ये 7 वर्ड्स तो ये हो गए कौन कौन से, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, रादर देन, बिसाइड, इन एडिशन टू। और इसके अलावा 2 वर्ड और मैंने बताए थे आपको, एक तो विद वाला या फिर बाय वाला। अगर ये वर्ड्स आपको आपके सेंटेंस में दिखे तो आपको जो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की जो फॉर्म भरनी है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरनी है। किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चलो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल में दे रखा है आपको, शी टुगेदर विद हर सिस्टर हैज़ गॉन टू मार्केट। तो इसमें हमको ये वर्ड दिख गया टुगेदर विद, टुगेदर विद दिख गया तो हमें ये फर्स्ट वाला सब्जेक्ट भी दिख गया, सब्जेक्ट नंबर 1। और इधर है हर सिस्टर, ये सब्जेक्ट नंबर 2। तो हमने क्या बोला था, अगर टुगेदर विद या कोई सा भी विद वाला सेंटेंस दिख जाए तो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरेंगे। तो शी सिंगुलर है तो इसी के लिए यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ आएगा। क्या आएगा, हैज़ आएगा। ओके, अब रूल, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 7, अगर आपको नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट या नोर और, इस तरह के वर्ड्स अगर आपके सेंटेंस में दे रखा है, इससे अगर सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो वर्ब हमेशा नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। नज़दीक यानी वर्ब के नज़दीक। जो वर्ब आप भरोगे ना उसके जो पास वाला जो सब्जेक्ट होगा ना, जैसे सबसे पहले आइदर या नाइदर जो भी वर्ड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नोर वगैरह जो भी वर्ड है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है, तो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब भरने पड़ेंगे। यानी कि ये जोड़े वाले वर्ड्स है। जोड़े वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो नाइदर नोर है ना, एक है आइदर और, एक है नॉट ओनली बट ऑल्सो, और एक है नन बट। इसके अलावा 2 वर्ड और है, एक तो नोर है और एक और है। तो ये आपको 6 वर्ड्स याद कर लेने हैं, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, नोर या और। अगर इससे हमारा सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो हमें हमेशा वर्ब नज़दीक वाले, वर्ब के नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको दे रखा है, नाइदर ही नोर हिज ब्रदर। तो ये एक सब्जेक्ट तो नाइदर के बाद ही है और नोर के बाद हिज ब्रदर एक और सब्जेक्ट है। तो ये जो नज़दीक वाला है हिज ब्रदर, उसी के अकॉर्डिंग अपन के यहाँ पे वर्ब भरना पड़ेगा। तो नाइदर ही नोर हिज ब्रदर इज़ गिल्टी, तो इज़, हिज ब्रदर सिंगुलर है तो उसी के अकॉर्डिंग हमने भरा है। ऐसे ही ये देखो इसमें दे रखा है आपको नेक्स्ट वाला आइदर और वाला सेंटेंस है, तो ये यू और के बाद नज़दीक वाला जो सब्जेक्ट है वो है यूर ब्रदर। तो यूर ब्रदर सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ लगेगा। क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। इसमें आ जाएगा नाइदर यू नोर यूर ब्रदर हैज़ ब्रोकन द ग्लास। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल से पहले एक और एग्जांपल इसमें है, नॉट ओनली, क्या दे रखा है आपको, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सेज। तो ये एक तो द डॉक्टर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट दे रखा है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हुआ है, और दूसरा है द नर्सेज। तो नज़दीक वाला द नर्सेज है ना, इसी के अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगाना है। तो ये प्लूरल में है द नर्सेज, तो आर आएगा, इज़ एम आर में से क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल आपको दे रखा है 8 नंबर वाला आपका जो रूल है, देखिए, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं पर अर्थ में सिंगुलर, कुछ नाउन देखने में प्लूरल लगते हैं। क्या है, कुछ नाउन है ना देखने में ना प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ उनका सिंगुलर होता है। जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, वेजेस, न्यूज़, आर्म्स, एसेट्स, इनिंग्स आदि। ऐसे नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इन वर्ड्स को आपको अच्छे से याद रखना है। वर्ड्स देखिए कौन कौन से हैं,
फिजिक्स सब्जेक्ट का नाम, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का नाम, वेजेस यानी इकट्ठा जो मजदूरी है, न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़, आर्म्स आर्म्स, एसेट्स एसेट्स, और एक है आपका इनिंग्स। क्या है एक वर्ड आपका? इनिंग्स। अगर आपको इनिंग्स आदि ऐसे नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिंगुलर वर्ब का। यानी फिजिक्स आए, इकोनॉमिक्स आए, है ना, या फिर बेजेज आए, न्यूज़ आए, आर्म्स आए, एसेट्स आए, इनिंग्स आए, ऐसे वर्ड्स के साथ हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, इसमें दे रखा है दिस न्यूज, न्यूज आ गया, मतलब हमें सिंगुलर वर्ब इज लगाना पड़ेगा। इज एम में से क्या लगेगा? इज। दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, न्यूज दिख गया तो सिंगुलर वर्ब लगा दिया। इकोनॉमिक्स दिख गया तो सिंगुलर वर्ब इज एम में से क्या आएगा? इज। इकोनॉमिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल पे। 9 नंबर वाला रूल है आपका, है ना, तो उन वर्ड्स को याद रखिएगा। क्या था वो वर्ड्स? इनिंग्स था, न्यूज़ था, है ना, इकोनॉमिक्स था। तो ऐसे वर्ड्स के साथ अपन क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब। अब नेक्स्ट रूल आपको दे रखा है, कुछ नाउन जैसे कैटल, पीपल, बर्मीन यानी कीड़े मकोड़े, डोजन, पुलिस। पीपल यानी बहुत सारे लोग, है ना, पुलिस वर्ड हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल। देखने में तो सिंगुलर, कैटल यानी मवेशी, झुंड में चलते हैं ना जानवर। तो ये जो बर्ड्स है, कितने वर्ड्स है ये? कैटल, पीपल, बर्मीन, डोजन, पुलिस। ये 5 वर्ड्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। इस देखने में सिंगुलर जरूर से ये लगते होंगे, लेकिन इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगाने पड़ेंगे आपको। अगर कैटल आ गया तो प्लूरल वर्ब, पीपल आ गया तो प्लूरल वर्ब, बर्मीन आ गया तो प्लूरल वर्ब, डोजन आ गया तो प्लूरल वर्ब, पुलिस आ गया तो प्लूरल वर्ब आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल दे रखा है, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। आर लगाया है ना, क्योंकि कैटल आपका प्लूरल में कंसिडर होता है, उसके साथ आपको वर्ब भी प्लूरल लगाना पड़ेगा। तो इज एम आर में से आपको आर लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल दे रखा है, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, बोथ ऑफ या सेवरल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आते हैं, अतः प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये वर्ड्स कौन कौन से हैं? अ नंबर ऑफ, कौन से वर्ड्स है? अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, या फिर प्लेंटी ऑफ, या फिर बोथ ऑफ, या सेवरल। तो इसके साथ आपको प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। परंतु यदि द नंबर ऑफ दे रखा है, तो आपको प्लूरल नाउन होने के बावजूद भी सिंगुलर वर्ब ही लगाना है, सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए, द नंबर ऑफ बॉयज़, क्या दे रखा है? द नंबर ऑफ बॉयज़। द नंबर ऑफ आया ना, तो आपको प्लूरल नाउन लगाना है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हैव लगाना पड़ेगा। द नंबर ऑफ बॉयज़ हैव फेल्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में बहुत सारे लड़के फेल हो चुके हैं। अगला आपको दे रखा है, अ नंबर ऑफ दे रखा था ना, इसलिए आपने लगाया अ नंबर ऑफ। क्या दे रखा था? अ नंबर ऑफ बॉयज़, इसलिए आपने प्लूरल नाउन लगाया। अगर द नंबर ऑफ दे रखा होगा तो सिंगुलर आपको लगाना पड़ेगा। तो द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 15, है ना, द नंबर आ गया ना, तो आपको अब क्या लगाना पड़ा? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाना पड़ा। तो याद रखिए, अ नंबर ऑफ अगर दिख जाए, अ नंबर ऑफ अगर दिख जाए, अ नंबर ऑफ, तो आपको प्लूरल वर्ब लगाने पड़ेंगे। और अगर आपको द नंबर ऑफ दिख जाए, क्या दिख जाए? द नंबर ऑफ, तो आपको जो कौन से लगाने पड़ेंगे? सिंगुलर, है ना, सिंगुलर वर्ब लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम 10 रूल्स तक ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रूल
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।